नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोज़ाना कुछ ऐसी नई जानकारियां लेकर आते हैं। हर रोज़ किसी एक नए विषय पर हम बात करते हैं, रोगों पर आधारित उपचारों के बारे में हम आपको चर्चा करते हैं और आप सभी तक हम ये बात पहुंचाते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। क्योंकि स्वस्थ काया ही और यानी निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन होती है। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी हम अपने हर प्रकार के कार्यों को, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे। लेकिन जब कहीं ना कहीं रोगों का जमावड़ा हमारे शरीर में बन जाता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और हर प्रकार के कामों में पिछड़ जाते हैं, चाहे वो हमारी ज़िंदगी के मुख्य कार्य हों, चाहे हमारे परिवार के दायित्व हों। लेकिन इस कार्यक्रम को जो देखते हैं दर्शक रोज़ाना, वो हर रोज़ कुछ नए विषय पर जान पाते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ खुशहाल रख सकते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत भी करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार आपको इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जहन में उम्र भर बने रहें। चलिए, गुरुजी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने नए विषय पर बात करते हैं। आज के इस अंक में हम एक किसी रोग के ऊपर बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक व्यवहारिक और एक स्वभाव के ऊपर बात करने जा रहे हैं। गुस्सा आना, तमतमाए रहना चेहरा, हमेशा हर समय व्यक्ति के चेहरे पर लालगी रहती है कि गुस्से के मारे वो चेहरा लाल रहता है। एक मुहावरा है, इस तरीके से व्यक्ति रहता है। इवन आराम से कोई बात भी हो रही हो, व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर कैसी बात हो रही हो, उसके जो बातें होती हैं वो गुस्से में रहती हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, एकदम से उबल जाना। तो आखिर इस तरीके का स्वभाव, मैं वैसे तो ये व्यवहार की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का जो स्वभाव है वो आपकी दृष्टि में क्या रोग कहलाता है या किसी रोग का लक्षण कहलाता है? देखो, रोग का लक्षण नहीं है, ये हमारे खान पान की देन है। जब हम सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हैं जी, तो उससे हमारा पूरे शरीर के अंदर अग्नि पैदा होती है। जी खून में प्रदूषण पैदा होता है, उससे साफ नहीं होता। जी जी जी। और खून के जलने से आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। और बहुत से लोगों की तो शुरुआत ही चाय और कॉफ़ी से ही होती है। जब आप खान पान पे ध्यान नहीं देंगे तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास है जी। परंतु मैं एक नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में जब पता लगता है कि इसकी तकसीर बहुत गर्मी पे है और इतना रंगा खा रखा है, फिर उसको बताया जाता है कि देखिए, चाय को छोड़ के आप गाय का ताज़ा लस्सी बुलाया हो गिलास में, और जिस ढंग से आप चाय पीते उसी ढंग से आपने उस लस्सी को पीना है। तो जब आप इसको पिएंगे तो अंदर आपके लीवर में बड़ी शांति मिलेगी, खाया पिया बड़ा अच्छा पचेगा। और खून के अंदर जो उबाल आ रहा था, जिससे आपको गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे शांत होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डालकर अग्नि शांत होती है। अब जिन पे 24 घंटे चेहरे पर गुस्सा छाया रहता है, जब इनसे प्रयोग करवाया गाय के दूध के मट्ठे का, तो महीने 1.5 महीने के बाद जब वो मिलते, कहते स्वामी जी आपने हमारा जीवन बदल दिया। मैं कौन हो तुम बदलने वाला? जी। जीवन तो आपका खानदान बदलेगा।
कि आपका खान पान है यदि ढंग का है तो जीवन बदलेगा, यदि खान पान में परिवर्तन लाएंगे तो जीवन नहीं बदलता। तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, जिस दिन से हमने चाय छोड़ी और गाय का मट्ठा पीना शुरू किया, उस दिन से एक तो पेट बड़ा अच्छा साफ होता है, और यदि कोई गलत बात कह भी दे तो उसको समझाने की कोशिश करते, उसे गुस्सा नहीं आता। तो फिर मैं उनको उत्तर देता हूँ कि देखिए, स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं उसका उपचार होता है। और इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है तकलीफ क्या है, ना कागज पत्तर देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। जब रोगी रात 10 बजे खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रखता है और सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता, 10 से 12 नाड़ी परीक्षण में जो नब्ज मुझे बोलती है मैं उस चीज़ को बोलता हूँ, उसके अनुसार उपचार बताता हूँ। यदि वो दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको कम से कम 10 से 15% आराम मिलता है। जी, मेरा नाम मंजू पवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसकी मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला, बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे, परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रिएटिन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा नाम प्रशांत सिसोदिया है और हम गांव सपनावत, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, यूपी से आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और इनको सन 2003 से पी लिया था हेपेटाइटिस बी और उसमें हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उसके इलाज कराने के बाद इनका रोग बिगड़ता चला गया। एलोपैथिक में दिखाया तो वो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप एक काम करो, आप इनकी सेवा कर लो, ये सही नहीं होने का। हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बताया कि नेट पे देख के कि ऐसे ऐसे आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे आए और बाबा जी ने दवाई ली। अभी हमें 15 दिन की दवाई देने के बाद 50% सुधार है लीवर में। सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है। पहला सवाल है ये, शुभम सिंगला जी हैं और इन्होंने अपने वाइफ के बारे में सवाल किया है कि वो चल फिर नहीं सकती, बोल भी नहीं पाती हैं। 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, इलाज चल रहा है, हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, इशारे करते हैं, लेकिन जो मुंह है वो किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, केवल आंखें हिला सकती हैं। चेहरा यानी गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो हिला नहीं पाती हैं, केवल आंखों को छोड़कर। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं और जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करवा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएँ। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे।
उसमें जो भी कमियाँ इसके अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसके चेहरे पे, गर्दन पे, मुंह पे कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा और 1.5-2 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। जैसे पहले थी वैसे की वैसे ही स्वस्थ हो जाएगी। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी और इनको एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आएँ, ताकि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी रुकावट है या जो भी रोग है उसको दूर किया जा सके उपचारों के माध्यम से। और अधिक जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो आप दिन में कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है राधिका जी हैं कानपुर से। फेफड़ों में पानी बताया है डॉक्टर्स ने, सिरिंज से निकाला जाता है लेकिन समय समय पर उसके लिए मुझे जाना भी पड़ता है हॉस्पिटल। और फ़िलहाल एक और टेस्ट जब करवाया था तो बताया गया था कि बलगम जम गई है जिसकी वजह से टीबी हो गया है। जितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो अलग अलग बताते हैं, कुछ कहते हैं फेफड़ों में सूजन है, बहुत सारी अलग अलग समस्याएं हैं। तो क्या इसका उपचार होता है? देखिए, जितना मुँह उतनी बातें मिलेगी आपको मेडिकल साइंस से। किसी का एक दूसरे विचार मिलता हुआ नहीं मिलेगा। और जितनी भी एलोपैथिक दवाइयाँ सिर्फ बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ और संकोच सुन किया जाता है और सिरिंजों से पानी निकालने से कभी रोग नहीं कटता। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो रोगी बोलता है मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र ला के देते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के अंदर की विशेषता है कि पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी रोग है उसको ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। और यदि आप नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हो, पहले दिन तो आपको 10 से 15% आराम मिलता है। 15 दिन में 40 से 50% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, तो बिल्कुल रोग भी समाप्त होगा और दवाइयाँ तभी तक चलती हैं जब तक रोग है, यानी और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती, यानी 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना जैसे नियम आप परहेज़ करेंगे उतनी ही जल्दी आप ठीक भी होंगे, क्योंकि दवाइयों के साथ नियम परहेज़ भी करना उतना ही ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है सलीम जी ने और नांदेड़ महाराष्ट्र से, और ये बताते हैं कि नाभि के पास हर्निया हुआ है। 15 दिन से इनको ऑपरेशन की डेट मिली है, 15 दिन बाद की, और ये जानना चाहते हैं कि एक बार मैं चाहता हूँ कि ऑपरेशन से पहले क्या मैं और ट्राई करना चाहता हूँ, क्या आयुर्वेद में इसका उपचार हो पाएगा या क्या करना होगा, सलाह लेना चाहते हैं। देखिए, ऑपरेशन करके हर्नियों के लिए प्लास्टिक की जाली डालेंगे अंदर, और यदि आपको कहीं सफ़र में झटका लग गया, जाली हटकी, फिर हर्नियाँ होंगी। और आप खांस रहे हैं, जाली हटकी, फिर हर्नियाँ रहेंगी। उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ नियम से लेंगे
और जहाँ पे आपकी हर्निया है वहाँ पे एक पाउडर है, उसको तेल में मिला के मलम जैसा वहाँ पे लेप करके डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी करनी है। ये 15-20 पट्टियाँ करने के बाद वो जो जाली आपकी फट करके अंत बाहर आई, वो जाली दोबारा नई बन जाएगी, वो जुड़ जाएगी, अंत आपके अंदर चलेगा, हर्निया समाप्त हो जाएगी। परंतु इसमें महीने 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगना और ऑपरेशन से बच जाओगे। जी, तो बिल्कुल ये समस्या जो बताई गई है ये बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए एक बार स्वास्थ्य विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल विवेक कुमार जी ने पूछा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं, इनको आज से 2 साल पहले बाल तोड़ हुआ था और मात्र एक छोटा सा दाना आज की डेट में एक बड़ा विकराल घाव सा बन गया है, ठीक नहीं होता है, कभी सूख जाता है, फिर हो जाता है, फिर सूख जाता है, तो ये उसका परमानेंट उपचार जानना चाहते हैं। देखिए, नासुर पैदा हो चुका है अब, और इससे धीमी धीमी पस भी आती है, उसमें बदबू भी होगी, और इसका उपचार मेडिकल साइंस पे तो बिल्कुल नहीं है पूरे संसार के अंदर, ये तो मैं चैलेंज करके कहता हूँ। और यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, और उसके बाद आपको दवाइयाँ लिखी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको ये बाल तोड़ हुआ था, जहाँ पे जख्म है, यहाँ पे एक पाउडर और तेल में मिला के मलहम बना के इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी बांध दी जाएगी। ये पट्टी 24 घंटे बाद खुलेगी तो आपको कम से कम 15% आराम पहले दिन मिल जाएगा। फिर जैसे पट्टी यहाँ से करके देंगे, ऐसे रोज़ पट्टी करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर ही बिल्कुल समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए। और आपको सिर्फ एक सपना रह गया, कभी मेरे को बाल तोड़ होके इतनी सज़ा मिली थी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो भी नुस्खे, उपचार और ये सब चीज़ें जो बताई जाती हैं, इनको यानी इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर बाद में देख सकते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देख पाते हैं, और संस्कृति टीवी को अपने टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का, और गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।